क्या आप किसी रिलेशनशिप इशू से परेशान हैं या आपको लगता है कि जब भी आप कोई इंटरेक्शन करते हैं तो वो किसी नेगेटिव जोन में जाती है एंड सब कुछ खराब हो जाता है? सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है जिसमें आप कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स जानेंगे जिसमें हाउ टू अट्रैक्ट पॉजिटिव इंटरेक्शंस एंड यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मैनिफेस्ट गुड रिलेशनशिप्स, बिकॉज जहां हार्मनी होती है वहीं पे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। Hey, you beautiful souls. I'm Renew. I am NLP and Manifestation Mindset Coach. And I welcome you to my new video about manifestation of harmonious relationships. So, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए and here the 6 techniques are for you. So, the first technique is set clear intentions. आपको अपना ड्रीम रिलेशनशिप कैसा चाहिए, आपको आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि आप कोई नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, बट जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ कैसे बिहेव करे, आपकी जब इंटरेक्शन हो रही है तो वो कैसे पेशेंस रखे। दैट इज व्हाट यू हैव टू क्लियर इंटेंशंस के साथ। आपको पहले क्लियर होना है अपने माइंड में कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमें क्या नहीं चाहिए, बट हमें ये डिसाइड करना कि हमें क्या चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस हैज वर्कड मैजिकली इन माय लाइफ, बिकॉज मैं हर समय पहले क्रिप करती रहती थी कि ये ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, वो नहीं करता, बट व्हेन आई गॉट इनटू दिस तब मैंने अपनी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर करी। एंड फ्रेंड्स, इट्स सो मैजिकल कि हमारी इंटरेक्शंस अब जब मुझे बोलना होता है तो वो चुप हो जाता है और जब उसे बोलना होता है तो मैं चुप हो जाती हूँ। जब भी एक इंटरेक्शन होता है तो बहुत हेल्दी इंटरेक्शन होता है। सो आई वुड वांट यू टू प्रैक्टिस दिस कि पहले अपने मेंटल क्लैरिटी लेकर आइए कि आपको चाहिए क्या अपने पार्टनर में, या कोई नया पार्टनर आप अट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो पहले से ही आस्क द यूनिवर्स व्हाट यू वांट। सो गेट रेडी विद योर इंटेंशंस। सेकंड इज प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। हम क्या करते हैं कि हमें जब भी बात करनी होती है तो हमेशा हम या तो किसी और की बात सुन रहे होते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या बोलना है, उसके लिए हम पूरी तरह से फोकस से सुनते भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले फोकस रखना है, उसकी बातों में ध्यान से सुनते हुए कॉन्शियस एफर्ट करना है कि हम वो क्या बोल रहे हैं उसको सुनना है और समझना है, एंड नॉड करना है। वी हैव टू नॉड दैट द अदर पर्सन नोज। कई बार आजकल देखते हैं लोग फोन पे लगे होते हैं, हाँ हाँ बोलो, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ, ये सुन रही हूँ, विच इज ऑल्सो अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ इंटरेक्शन। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि अगर आपकी इंपॉर्टेंस है उस पार्टनर की आपकी लाइफ में तो यू आर गिविंग फुल अटेंशन टू द इंटरेक्शन। So just keep nodding and just keep listening. आप ऐसे भी कर सकते हैं so that the person knows that you are paying attention. एक relationship के लिए एक interaction बहुत important है। The more you interact, the more healthier the relationship gets. ये बहुत ही simple technique है, हम सबको पता होगी, but हम क्या करते हैं इसको? So that's active listening is very very important. Eye contact, आप eye contact भी नहीं करते हैं आजकल बहुत से लोग। कोई बोल रहा है, आप कंप्यूटर पे लगे हुए हैं या अपने किसी काम में लगे हुए हैं, फीमेल्स किचन में लगी हुई है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी मच, सब कुछ ड्रॉप एवरीथिंग, बिकॉज ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस। सो ट्राई डूइंग दैट, डू एक्टिव लिसनिंग, देन एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हमें अंदर से तो फील होना ही चाहिए, बट हमें बोलना भी चाहिए, नॉट जस्ट थैंक यू वर्ड की उसने आपके लिए ये कर दिया, आपको क्या फील अच्छा कराया उसके लिए एक्सप्रेस करिए। I really love the way you looked at me. I'm so thankful for you have done this for me. तुमने मेरा ये सामान वहां से उठा के यहाँ कर दिया। Just keep expressing gratitude. हर बात के लिए gratitude feel करिए और वो ऐसे ट्रांसफर होगा आपके लाइफ में कि क्योंकि सबको अप्रिसिएशन पसंद है। The moment you appreciate that relationship, the small nitty-gritties, small छोटी-छोटी टिप्स एंड बिट्स, सब कुछ आपको अगर इतना एलिवेट कर सकता है तो वो आप एक्सप्रेस करेंगे तो वो आपके पार्टनर को या आपके रिलेशनशिप्स को कितना एलिवेट करेगा। सो अगर आपको थैंक यू करना है तो आप छोटी छोटी गिफ्ट्स देके भी थैंक यू कर सकते हैं और रीजन लिखिए व्हाई यू आर ग्रेटफुल, व्हाई यू आर गिविंग दीज गिफ्ट्स। आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो रीजन लिखना बहुत जरूरी है। जस्ट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, create a cycle of positivity and goodwill, and when you give,
you get it. जब आप देंगे तो आपको भी उतना ही मिलेगा, उतना क्या उससे multiplied वे में मिलेगा. So try it out. Then is cultivate empathy. दूसरे के शूज में जाके उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करिए. हम लोगों को बहुत ज्ञान देते हैं, बट हम जब अपने बारे में आते हैं तो हम रिलेशनशिप्स को स्पेस नहीं देते. हमें लगता है कि हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, बट क्या आपका रिलेशनशिप किसी इश्यू से आपको बताना चाह रहा है, वो किसी प्रॉब्लम में है बट आप उसको नहीं समझ रहे हैं, तो पहले आप उसके शूज में जाके देखिए कि उसको क्या फील हो रहा होगा, वो क्या सफर कर रहा है. When someone shares something with you, with empathy listen करिए उसको, acknowledge करिए उसके इमोशंस को और अपना सपोर्ट ऑफर करिए. जब आप ऐसा करेंगे तो उसे वो स्पेस मिलेगी और आपको उस रिलेशनशिप में इतनी एम्पावरमेंट फील होगी कि आपने अपनी ईगो को या आपके किसी प्रोग्राम को जो खराब हुआ वो छोड़ के आप जस्ट फील द अदर पर्सन्स फीलिंग, एंड देन यू सी कि वो आपको डबली रिटर्न करने के लिए रेडी होगा. सो ट्राई इट आउट फ्रेंड्स, बिकॉज जब हम एक दूसरे को एम्पैथी दिखाते हैं तो वो बॉन्ड और स्ट्रांग होता जाता है. Then you have to be very, very authentic. That's the fifth. You have to be authentic. Be true to yourself and true to the other person. जब आप authentic होते हैं तो आप genuine connections, attract करते हैं. हम झूठ बोल रहे हैं, हर बात में manipulate कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं तो लाइफ यूनिवर्स आपको वैसे ही लोग देगा. आपके आसपास वैसे ही ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी जो आप डिमांड करते हैं. हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, बट आप झूठ बोल रहे हैं या आप ऑथेंटिक नहीं है तो आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे. बिकॉज जब आप ऑनेस्टली अपने थॉट्स शेयर करते हैं, ओपनली किसी के सामने अपनी बात रखते हैं, तो आपको वैसी ही हेल्प आती है, वैसा ही सपोर्ट आता है यूनिवर्स से, और लोग डबली हेल्प करने के लिए आपके पास आते हैं और बहुत ही मीनिंगफुल और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स आप बनाते हैं. तो पहले आप ऑथेंटिक रहिए, लोग भी आपके पास ऑथेंटिक ही अट्रैक्ट होने वाले हैं. एंड द लास्ट वन इज विजुअलाइज योर परफेक्ट रिलेशनशिप. आपको एक पॉजिटिव इंटरेक्शन करनी है, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो आप हमेशा एक सिचुएशन में हैं तो पहले आप विजुअलाइज करिए कि आप अभी उससे बात करने वाले हैं एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी सॉर्टेड. कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में कुछ झगड़े लड़ाई होती है एंड आप मुझे बात नहीं करनी और मुझे पता है मैं जब भी बात करूंगी तो लड़ाई होने वाली है. जस्ट स्टॉप इट. स्टॉप क्रिएटिंग नेगेटिव स्टोरीज. सिट, विजुअलाइज कि मैं अभी ये बात करने वाली हूँ और ये ऐसे ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये इसका ये सोल्यूशन निकलेगा जो दोनों के लिए बढ़िया होगा. सो व्हाट आई डू इज आई से whatever is best for me, whatever is best for him, and whatever is best for the situation and harmony of the house, that is the solution. चाहे वो मेरे अगेंस्ट भी आता है solution, वो interaction के बाद I accept it because मैंने पहले intention डाल दी कि whatever is best for me, whatever is best for him, and whatever is best for this house and the harmony of this relationship, that I'm going to accept it. And वो वहीं आपको पीसफुल कर देता है, वहीं आपको एक्सेप्टेंस मोड में ले आता है, एंड देन यू आर टोटली इनटू इट. सो प्लीज ट्राई ऑल these 6 ब्यूटीफुल टेक्निक्स. आई कैन वाउच फॉर इट. मैंने अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को चेंज किया है इसके साथ, तो आप भी कर सकते हैं. जस्ट ट्राई इट एंड आई वांट योर फीडबैक. आप कमेंट्स में प्लीज डालिए एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. क्या पता आपके कोई फ्रेंड्स, those who are in need of this video, please share it with them. So see you there in my next video. Bye for now.